हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, अपने नोट्स को रिवीजन कर रहे होंगे। मैथ है बेटा प्रैक्टिस का। ठीक है, इस सेशन में हमारा चल रहा है क्लास 12th का जो मैथ चल रहा है, चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अब हम अगली एक्सरसाइज देखने वाले हैं जो कि किस पे बेस होगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को समझना होगा आपको पहले कि ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझना बेटा। क्या सर, एक बात बताओ मुझे। अगर मैं आपको कोई फंक्शन देता हूँ, ये y इज इक्वल टू फंक्शन दे दिया मैंने, एक्स का क्यू प्लस के 2x² प्लस के 3, कोई फंक्शन दे दिया मैंने आपको। ये मैं कहता हूँ इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कर देंगे इसे dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 3x² हो जाएगा प्लस के 2 दूनी 4x हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से कर देंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर दोगे आप आसानी से। ठीक है सर, कर देंगे। अब मान लो यहीं पे मैंने आपको कोई फंक्शन ऐसा दे दिया कि y इक्वल टू t² प्लस के 2t और प्लस के 3, और मैं पूछूं इसका डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में। तो बेटा जो y है वो तो x का फंक्शन ही नहीं है। y क्या है, x का फंक्शन ही नहीं, तो कैसे इसका डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ y तो बेटा x का फंक्शन ही नहीं है, y तो x का फंक्शन ही नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, ही नहीं है। ठीक है सर, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे फिर। हाँ सर, ये तो समस्या है, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालूंगा मैं, तो x के रेस्पेक्ट में तो नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज को, इस वाले फंक्शन को y को कोई तीसरी चीज के द्वारा जोड़ा जाएगा, यानी कि एक मीडिएटर बीच में होगा, वो मीडिएटर इन दोनों चीज़ों को जोड़ेगा, तो उस मीडिएटर के हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइडिया, जैसे मान लो कोई फंक्शन और देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने दिया x इज इक्वल टू t³ प्लस के 2t और प्लस के 5 दे दिया। मैंने कहा इसका डिफ्रेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx dy हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये y का x जो है y का फंक्शन ही नहीं है, t का फंक्शन है। x जो है बेटा y का फंक्शन ही नहीं, t का फंक्शन है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट। ये छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आएंगी। ठीक है ना, अब इनको हम किसी मीडिएटर की हेल्प से इनका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और फिर बाद में जोड़ देंगे इन्हें। ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे माय डियर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू है बेटा a sin थीटा है। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx d थीटा, एक्स के थीटा के रेस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि x किसका फंक्शन है बेटा, थीटा का फंक्शन है। तो ये तो a तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है सर, अब ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो डी बाई किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएट, क्योंकि बाई थीटा का फंक्शन है तो थीटा के में, तो डी थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और ये क्या है कांस्टेंट, तो ए कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा। और मुझे डी बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा, मुझे डी बाई डी एक्स निकालना था। ऐसे पूछेगा आपसे कि डी बाई डी एक्स निकालो, तो डी बाई डी एक्स निकालना है। तो एक बात बताओ, ये डी बाई डी थीटा है, ठीक है सर, डी बाई डी थीटा, इसको डिवाइड कर दो dx अपॉन डी थीटा से, तो dx अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करा तो डी बाई डी थीटा कितना था हमारा, a cos थीटा था। ठीक है सर, और dx अपॉन डी थीटा कितना था हमारा सर, ये था माइनस के a साइन थीटा, माइनस के a साइन थीटा था। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा डी वाई और यहाँ बचा डी एक्स, और ए से ए कैंसिल हो गया। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो माइनस के कॉट थीटा ये आ गया। तो डी बाई डी एक्स निकाल दिया हमने। तो हम ऐसे करके निकालेंगे। ठीक है, आसान है, कोई नई बात नहीं है, इससे बिल्कुल नहीं डरना है, पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, तो इससे बिल्कुल नहीं डरना है, बस ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चनों को। ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई। ठीक है, अब देखेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.5।
सॉरी 5.5 तो हो गई। एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे, कौन सी एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 देखेंगे, ये बात क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है ना, बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म समझ में आ गई होगी आपको, तो यहाँ पे फंक्शन दिए होंगे आपको। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.6 पे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो, उसने बोला इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड डी वाई डी एक्स। ठीक है ना, आपने ये एनसीईआरटी की बुक है बेटा, और एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 5.6 देख रहे होंगे तो ऊपर लिखा हुआ है वहां पे, तो वो सारी चीज आप पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, यहाँ ध्यान रखना क्या निकालना है, पहली बात तो डी वाई डी एक्स निकालना, बस ये निकालना है, डी वाई डी एक्स ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स इक्व टू ए टी स्क्वेयर दिया है और वाई इक्व टू ए टी का 4 दिया है, वाई इक्वल टू क्या दिया है बेटा, ए टी का 4 दिया है, ठीक है ना, ठीक है सर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा इस वाले फंक्शन को। तो देखो डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टी के में, तो डी टी, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 ए टी हो जाएगा, ठीक है। इसको डी वाई को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है ही, तो 4 ए टी का क्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करें बेटा, यहाँ पे सर हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई डी टी को किससे डिवाइड कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी से डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करेंगे तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या क्या थी, डी वाई डी टी कितना आया था हमारा, 4 ए टी का क्यू अपॉन के डी एक्स अपॉन डी टी कितना आया था, 4 ए टी आया था, ये आया था 4 ए टी। तो जब हमने डिवाइड करा तो यहाँ क्या बचा बेटा, डी वाई, और नीचे क्या बचा, डी एक्स बचा, और ये 4 ए से 4 ए कैंसिल हो जाएगा, टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी स्क्वेयर, क्या बचेगा, खाली टी स्क्वेयर, और यही क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, आसान है, क्वेश्चन दिया है और डी वाई डी एक्स आपसे पूछ रहा है, तो हमने इसका फंक्शन का डिफरेंशिएट करा है टी के रेस्पेक्ट में, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्व टू 4 ए टी हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा ना कि अगर एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस 1 एक कम हो जाता है, ठीक है ना, पीछे क्लास में पढ़ा था, ठीक है सर। ऐसे ही हमने टी के रेस्पेक्ट में वाई का कर दिया, तो ये करा तो डी वाई अपॉन डी टी कर दिया, और डिवाइड कर दिया इसे डी एक्स अपॉन डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई डी टी कितना था हमारा 4 ए टी क्यू, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना था 4 ए टी, 4 ए से 4 ए कैंसिल, एक टी से टी कैंसिल, तो यहाँ बचा बेटा डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स बचा, तो कितना बचा यहाँ पर टी स्क्वायर, बस ये आपका आंसर हो गया। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है सर। यहाँ भी डी वाई डी एक्स ही निकालना है आपको, ध्यान रखें। तो एक्स इज इक्वल टू दिया ए कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू दिया ए कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू दिया बी कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू दिया बी कॉस थीटा। यहाँ पे फाइंड करा रहा है आपसे डी वाई डी एक्स, फाइंड डी वाई डी एक्स फाइंड करा रहा है, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डी एक्स, और थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, और ये यहाँ पे है तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। इसका करेंगे बेटा डी वाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस के बी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत ना है बच्चा पार्टी। तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, अब डी वाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे हम डी एक्स अपॉन डी थीटा से, ठीक है सर। तो डी वाई डी थीटा कितना है, माइनस के बी साइन थीटा है, अपॉन के डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस के ए साइन थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा यहाँ से इधर इसे इधर सॉल्व करेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, बी अपॉन ए आ गया। तो बच्चा पट्टी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया।
बी अपॉन ए आ गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इतना आसान है सर? हाँ बच्चा पढ़ी, इतना आसान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान सही है। एक्स इज इक्वल टू साइन टी दिया है, एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, साइन टी दिया है, और वाई इज इक्वल टू दिया है कॉस 2t। वाई इज इक्वल टू कितना दिया है जी, कॉस 2t दिया है। ठीक है ना। यहां भी बेटा क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है आपको। क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ठीक है सर। तो अब सॉल्यूशन देखेंगे इसका। ठीक है सर। तो अब इस फंक्शन का एक्स वाले का जो डिफरेंशिएट करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स अपॉन के डी टी, और बेटा साइन टी का कितना होता है, कॉस टी होता है। ठीक है सर, ये तो इतनी हो जाएगा। अब इसका बाई वाले फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा डी बाई अपॉन के डी टी। अब ये कॉस 2t है, तो हम कॉस टी का तो जानते हैं, तो 2t को t की तरह ट्रीट करो। तो कॉस टी का क्या होता है बेटा, माइनस के साइन टी होता है। क्या होता है, माइनस के साइन टी। अब 2t का फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t है ना, इसका फिर से होगा। ठीक है सर। तो डी बाई डी टी कितना है बेटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2t का कितना हो जाएगा, 2, तो माइनस के 2 साइन टी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, अब आपको निकालना है माय डियर, डी बाई डी टी को आप डिवाइड कर दो डी एक्स अपॉन डी टी से। ठीक है सर। तो डी बाई डी टी कितना है बच्चा पार्टी, माइनस के 2 साइन टी है, अपॉन के डी एक्स अपॉन डी टी कितना है, कॉस टी है। डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा डी बाई अपॉन के डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है, टेन टी हो जाएगा, तो माइनस की 2 टेन टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 है ना बेटा, बोलो हाँ या ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी हमने? बोलो बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं करी है? डी बाई डी टी है, ये कॉस 2t था, ओहो ये साइन 2t आएगा ना बेटा, यहाँ पे साइन 2t आएगा, फिर 2t का फिर से होगा, है ना, 2t का फिर से होगा, तो 2t का फिर से होगा, तो ये माइनस के 2 साइन 2t होगा, 2t होगा यहाँ पे ना, 2t होगा। ठीक है सर, माइनस के 2 साइन 2t हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो माइनस के 2 साइन टी टी अपॉन के कॉस टी हो गया। बोलो हाँ या ना। तो अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, इसे और बढ़ा लेते हैं आगे को। ये 2t आएगा ना बेटा, यहाँ पे 2t चल रहा है ना, 2t आएगा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 2 साइन टी इंटू कॉस टी होता है, और नीचे क्या है बेटा, कॉस टी है, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो जाएगा। अब ये आएगा बेटा, तो अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर, माइनस के 2 साइन टी आ जाएगा। ये अब हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और समझो बात को, क्या बात थी, तो हमने एक्स जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करा टी के रेस्पेक्ट में, डी एक्स अपॉन डी टी हो गया, तो साइन टी का कॉस टी हो गया। ऐसी बेटा हमने बाई फंक्शन का डिफरेंशिएट करा टी के रेस्पेक्ट में, तो कॉस 2t है, तो हम कॉस टी का तो जानते हैं डिफरेंशिएशन, तो 2t को हमने टी की तरह ट्रीट करा, तो कॉस टी का कितना हो गया, माइनस की साइन 2t हो गया। ठीक है, पहले हम एंगल लिखना भूल गए थे यहाँ पे। फिर डिफरेंशिएट ऑफ 2t का फिर से होगा, तो 2t का 2 आएगा, तो माइनस के 2 साइन 2t हो जाएगा, माइनस के 2 साइन क्या है, 2t है। अब डी बाई डी टी आपको डिवाइड कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी से, तो ये तो माइनस के 2 साइन 2t है, क्या है, 2t है। ठीक है, कॉस टी से डिवाइड कर दिया, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन के कॉस टी से कैंसिल आउट हो गया, माइनस के 2 साइन टी आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है बेटा, अरे 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 फिर गड़बड़ कर दिया हमने, ये 2 भी तो चल रहा है पहले से, तो बेटा 1 2 भी तो चल रहा है यहाँ पे पहले से, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पहले से चल रहा है, साइन 2t के साथ में फिर 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, कर लोगे मेंशन इसे बेटा? ठीक है सर,
अब यहाँ देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 4 पे। किस पे आते हैं जी? क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना, आपके कोई एरर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x इक्वल टू 40 है बेटा, x इज इक्वल टू तो 40 है, और y इक्वल टू है 4 अपॉन के टी, y इज इक्वल टू है 4 अपॉन के टी, ये है। और यहाँ भी बेटा क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ही निकालना है आपको। यहाँ भी क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ही निकालना है। ठीक है सर। अब बच्चा पार्टी एक बात बताओ, इसका x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? t के में, डी टी। तो बेटा 40 का कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। अब माय डियर यहाँ पे डी वाई अपॉन की इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 4 तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है सर। इनटू 1 अपॉन टी का कितना होता है? 1 अपॉन टी का स्क्वायर हो जाएगा। 1 अपॉन टी का स्क्वायर कैसे आ गया सर? और ये भी कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का आएगा ना ये। ठीक है सर, माइनस का आएगा। देखो मैं यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ डिफ्रेंशिएट ऑफ 1 अपॉन टी, इसका ही तो करना है। 4 तो कांस्टेंट था, बाहर ले लिया था। ठीक है सर। अब एक काम करो, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा, टी को ऊपर ले जाओ, टी माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है सर। अब इसका क्या करेंगे बेटा? अब ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पे टी रहेगा। -1 में से -1 कम करेंगे तो ये आएगा बेटा -1 टी की पावर -2। अब इसे नीचे ले आओ तो -1 अपॉन टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही तो करा है, -1 अपॉन टी का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई जी यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा? तो हम क्या काम करेंगे? डी बाई डी टी को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी टी से। ठीक है ना, डिवाइड कर दिया डी, तो यहाँ पे डी बाई डी टी कितना था? -4 अपॉन टी स्क्वायर था, और ये कितना था? 4 था। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या हमारा? डी वाई अपॉन के डी टी बचेगा इक्वल टू, और ये 4 है ना बेटा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल होके बचेगा 1 अपॉन -1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? आंसर। और ये वाला डिफ्रेंशिएशन तो मैंने आपको कई बार बताया है पीछे की क्लासों में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे माय डियर क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा? x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू क्या है? साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। ठीक है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके? थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इस फंक्शन को अलग से करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे आप। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा बेटा डी एक्स अपॉन के डी थीटा हो जाएगा। ठीक है सर। कॉस थीटा का कितना होता है? डायरेक्ट ही बताते चले जाओ। कॉस थीटा का होता है सर माइनस के साइन थीटा। ठीक है सर। और कॉस 2 थीटा का तो हम जानते नहीं, कॉस थीटा का जानते हैं, तो माइनस के साइन थीटा होता है, तो बेटा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब 2 थीटा का फिर से होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी? तो इसे आप और अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखना है? ऐसे ही रहने तो बाद में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही y का, तो y का डिफ्रेंशिएट करना है हमें थीटा के रेस्पेक्ट में। साइन थीटा का कितना होता है जी? कॉस थीटा होता है, माइनस के साइन 2 थीटा का तो नहीं जानते हम, बट साइन थीटा का जानते हैं। साइन थीटा का क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। फिर 2 थीटा का फिर से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर। अब मैं यहाँ पे क्या निकालना है? डी बाई डी थीटा को डिवाइड कर देना है डी एक्स अपॉन डी थीटा से, क्योंकि बेटा हर क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको? डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है ना, फाइंड हर क्वेश्चन में यही करना है, डी बाई डी एक्स। अपना टारगेट डी बाई डी एक्स निकालने का। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी थीटा कितना है? ये रहा सर, ये है कॉस थीटा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो माइनस के 2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, डी एक्स अपन डी थीटा कितना बेटा? ये है, तो ये 2 तो आगे आ जाएगा, ये है माइनस के साइन थीटा, और ये 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आपका बेटा डी बाई डी एक्स आएगा जो, वो आएगा कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, और ये आएगा बेटा, इसे आगे ले जाएं, इसे पीछे ले जाओ, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा।
ठीक है ना। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सर कॉस टू थीटा को ओपन कर दूं और साइन टू थीटा को भी ओपन कर दूं तो कुछ बन जाएगा, तो ओपन करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहीं छोड़ दोगे तो जहाँ पे आपका डी बाई डी एक्स निकल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। देखो बेटा क्या करा हमने, एक्स ये है हमारा कोई फंक्शन और थीटा का फंक्शन ये है, तो थीटा के रेस्पेक्ट हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है। कॉस टू थीटा का नहीं जानते बट कॉस थीटा का तो जानते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। इस माइनस को ये प्लस कर देगा, तो ये साइन टू थीटा को हमने थीटा की तरह ट्रीट करा तो फिर इसका कर दिया 2 आ गया। तो सारा ऐसे करके डी बाई डी थीटा को हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर दिया, यहाँ डी बाई डी एक्स निकाल दिया हमने। ये बात क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस के साइन थीटा, थीटा माइनस के साइन थीटा, और y इज इक्वल टू है बेटा आपका, y इक्वल टू है a 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो सॉल्यूशन देखिएगा इसका। तो बेटा इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो अब यहाँ देखो, तो डी एक्स अपॉन के डी थीटा, ठीक है सर, इक्वल टू ए तो कांस्टेंट ही ऐसे ही रहने दो, थीटा का कितना हो जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा हो जाएगा। बस ये हो जाएगा, सिंपल सा है। नहीं ए को बाहर ले लो तो इसका तब भी यही हो। अब ऐसे डी वाई अपॉन के डी थीटा, डी वाई अपॉन के डी थीटा, डी वाई अपॉन के डी थीटा, डी थीटा इक्वल टू, ये तो ये ऐसे ही रहेगा बेटा, 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई आपके, नहीं आई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, डी वाई डी थीटा को डिवाइड कर दो डी एक्स अपॉन डी थीटा से, इससे डिवाइड कर दो। तो डी वाई डी थीटा कितना मेरा माइनस के ए साइन थीटा हो जाएगा, ये तो ठीक है सर। और ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो ए अंदर मल्टीप्लाई करना चाहोगे, नहीं ऐसे रहने दो, ए को बाहर रहने दो, 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, ठीक है, ठीक है सर। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा डी वाई और यहाँ पे बचेगा डी एक्स, और ए से कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये आएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन के 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन के 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो बेटा कर दो। अगर ये आपका आंसर नहीं दिया है, अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखना चाहते हो तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर दो। कि सर सिंप्लीफाई कैसे करें इसे, आप एक बात बताओ मुझे, क्या सर, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ऐसे ही मैं कहूँ बेटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल डबल होता है तो यहाँ पे आधा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन के इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लगाओगे बेटा तो ये क्या आएगा, माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आएगा, ठीक है सर, ये कर दिया। और यहाँ नीचे को 1 को उड़ा दो यहाँ से, तो 1 को तो ऐसे लिखो, माइनस यहाँ से लिखो। कॉस थीटा का क्या होता है तो आपको पता होगा, वैसे तो मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है, और एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले याद रखा करो। वैसे आप यहाँ छोड़ देते ना, यही आंसर है। अगर एनसीईआरटी से मैच करना है तो थोड़ा सॉल्व कर लो। तो कॉस थीटा का ये वाला लगा देते हैं, तो ये वाला लगाएंगे तो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा पार्टी। माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो बेटा, तो अंदर करोगे तो आप समझ ही गए होंगे सर, यहाँ पे करेंगे तो माइनस के 2 साइन थीटा बाई 2 तो यह ही, और ये क्या है बेटा कॉस थीटा बाई 2 है,
और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो माइनस के कॉस थीटा बाई 2 तो ऊपर बचा बेटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा बाई 2 बचेगा। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ छोड़ देते तो ये भी आंसर होता है, ठीक है ना। अभी तो आपके पास उत्तर माला है तो आंसर किसी मैच कर ले रहे हो, यहाँ पे या फिर यहाँ छोड़ दो, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना होगा, अगर आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाते हो तभी आगे बढ़ा ना, अगर नहीं कर पाते तो वही छोड़ देना। एग्जाम में बोर्ड के पेपर में अगर सिंप्लीफाई कर पाते तो ठीक है अच्छे से, अगर नहीं कर पाते हो तो जहाँ डी बाई डी एक्स आ गया हमारा वही आंसर छोड़ देना, ठीक है। बोलो जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को बेटा नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसे नोट करो जल्दी, फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी आपका, x इज इक्वल टू है बेटा साइन क्यू टी, x इज इक्वल टू है साइन क्यू टी, और अपॉन के है रूट के अंदर कॉस 2t, ये है, ठीक है सर। और y इज इक्वल टू है बेटा यहाँ पे कॉस क्यू टी अपॉन में रूट के अंदर है कॉस 2t, ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। साइन क्यू टी अपॉन के रूट कॉस 2t, और y इक्वल टू है कॉस क्यू टी और अपॉन रूट के अंदर कॉस 2t है, ठीक है। अब इसे का डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि हमें फाइंड क्या करना है बेटा, डी बाई डी एक्स निकालना है। हमारा टारगेट रहेगा डी बाई डी एक्स रहेगा टारगेट। क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा, डी बाई डी एक्स टारगेट रहेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे, तो बेटा हम इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे, इसे फर्स्ट ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे, सेकंड ले लेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन के किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। फंक्शन किसका है, टी का है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा रूट के अंदर क्या है, कॉस 2t है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। रूल पढ़ा है ना पीछे की क्लासेस जरूर देखना बेटा, सारे रूल पढ़ा रखे हैं मैंने आपको पीछे, ठीक है, ठीक है सर। अब ये सेकंड वाला नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे रूट कॉस 2t, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, पहले वाले का, बोलो किसका, पहले वाले का, ठीक है बेटा। तो साइन टी का होल क्यों लिख दूं मैं, से कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस के। अब ये पहले वाला ऐसे ही रहेगा, साइन क्यू टी ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, यानी कि रूट के अंदर कॉस 2t है ना, तो कॉस 2t को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसका 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, एक बार और बताओ, मैं बता देता हूँ वो डिवीजन रूल में आपको यहाँ लिख के ही बता देता हूँ। अगर दो फंक्शन डिवाइड में है और इनका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो इसका रूल क्या लिखाया था बेटा, मैंने आपको ये लिखाया था, सेकंड वाला जो है उसको तो नीचे लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे सेकंड वाले को लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये रूल मैंने आपको पीछे लिखा रखे हैं, ठीक है ना, ये, ठीक है सर। अब आ जाओ यहाँ पे, तो हमने यही काम करा है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट ले लिया था, ये सेकंड ले लिया था, ठीक है सर। अब बेटा एक बात बताओ, ये तो रूट के अंदर cos 2t तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे x की क्यू है, x की क्यू है, यानी कि t का क्यू ले लो, इसे t का क्यू लोगे तो ये क्या आएगा बेटा 3t² आएगा ना, तो t की जगह पे क्या चल रहा है साइन t, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। अब साइन टी को हमने टी की तरह ट्रीट करा था, इसका फिर से होगा। तो अब एक बात बताओ, साइन टी का क्या होता है, साइन टी का होता है सर कॉस टी, तो मैं कॉस टी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लिख दिया, एक साथ ही कर दिया। एक बार और समझो बेटा, मैं साइन टी को टी की तरह ट्रीट करता हूँ, टी की क्यू कितना हो जाएगा 3t², टी की जगह क्या चल रहा है साइन टी, साइन टी को मैंने टी की तरह ट्रीट कराया तो इसका फिर से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी तो क्या होता है कॉस टी, तो ये कर दिया, ठीक है सर। अब ये माइनस है, साइन का क्यू टी ऐसे ही आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो, अब t की पावर कितनी है 1/2 ले लो, cos 2t को कैसे ट्रीट करो 1/2, तो cos 2t को ट्रीट करो t की तरह, t की पावर कितना है 1/2, ठीक है सर। तो यहाँ पे बेटा 1/2 तो आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos 2t की पावर
1/2 में से ये कम हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब cos 2t को हमने t की तरह ट्रीट करा, इसका फिर से होगा तो cos 2t का क्या होगा बेटा, माइनस के साइन 2t। तो ये हो जाएगा सर माइनस के साइन 2t, ठीक है ना, क्योंकि 2t को हमने t की तरह ट्रीट करा, इसका फिर से हो जाएगा। तो 2t का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये चल ही रहा है यहाँ पे, तो cos 2t का होल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। एक बार और समझ लो बेटा, थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको। नहीं, ये ऐसे ही रखा, साइन टी को हमने टी की तरह ट्रीट करा, तो टी क्यू कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर। टी की जगह क्या चल रहा है, साइन टी, तो 3 साइन टी का स्क्वायर हो गया। अब साइन टी को टी की तरह ट्रीट करा, इसका फिर कुछ से होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस साइन क्यू टी ऐसे ही आएगा। अब कॉस टू टी को हमने टी की तरह ट्रीट करा, टी की तरह, तो ये 1/2 ऐसे आ जाएगा, और cos 2t और यहाँ पे 1/2 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब cos 2t को हमने t की तरह ट्रीट करा है, तो और अब 2t को हम t की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो cos t का कितना होता है, माइनस के साइन 2t हो जाएगा। अब 2t का फिर से कर देंगे, 2 आ जाएगा, बाकी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा अब इसे यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, एक एक करके नहीं करा, तो थोड़ा लंबा चला जाता, तो मैंने यही कर लिया है। तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, रूट के अंदर cos 2t तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, ठीक है बेटा, यहाँ पे ये 3 इंटू, ये क्या है, 3 इंटू साइन टी का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, अब ये cos t ऐसे ही रहेगा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे माइनस के साइन क्यू टी, माइनस के साइन क्यू टी, माइनस के साइन क्यू टी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, 1/2 तो ये ऐसे ही है। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, मैं इसे नीचे लाऊंगा तो 1/2 में से मैं माइनस करूंगा, तो माइनस के 1/2 तो आएगा, माइनस के 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा इंटू 1 अपॉन cos 2t की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस की, तो मैं उस पर लगा देता हूँ रूट, तो रूट लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, cos 2t आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था बेटा, माइनस था, तो ये माइनस आगे जाएगा तो इसे प्लस कर देगा, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, साइन 2t बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे बचा 2, तो 2 को यहीं रहने दो। अब यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी है, तो ये हट जाएगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नीचे क्या चल रहा है हमारा, नीचे चल रहा है सर रूट cos 2t का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा। हाँ सर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अब आ जाओ बेटा आगे। अब ये कॉस्ट रूट है ना, एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये रूट cos 2t है, इसके साथ में ये यहाँ पे ना, अब यहाँ एलसीएम लूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाके होगी, तो इसमें जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बनेगा बेटा, cos 2t बनेगा। ठीक है सर, क्या बनेगा बेटा, देखो एक बार फिर समझो इस बात को, क्या जी, यहाँ मैं रूट cos 2t एलसीएम ले लिया, तो इसमें जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये cos 2t बनेगा। ठीक है सर, ये ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू साइन टी का होल स्क्वायर रहेगा, और इंटू में क्या रहेगा बेटा, cos t रहेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये तो साइन 2t रहेगा। ठीक है सर, प्लस के साइन 2t रहेगा। ठीक है सर, और ये साइन क्यू टी रहेगा, इंटू में है ना, ये इंटू में साइन क्यू टी रहेगा। ठीक है सर, अब ये रूट cos 2t जो एलसीएम लिया था, तो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, नीचे आ जाएगा ना वो तो। ठीक है सर, नीचे आ जाएगा, नीचे से ये भाई साहब पहले ही चल रहे हैं यहाँ पे, cos 2t का होल स्क्वायर, तो ये पहले से ही चल रहा है। ठीक है सर, अब ये और नीचे आ गया, और रूट के अंदर cos 2t ये भी आ गया साथ में इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, ठीक है सर। अब क्या करें सर, यहाँ से कुछ नहीं करना है बेटा, डरना थोड़ी आपको, बस हो गया, जो करना है वो इतना ही रहने दो, ज़्यादा चक्कर मत पड़ो। तो हमारा dx अपॉन के dt कितना आया बेटा, तो ये आया हमारा, तो इस 3 को आगे ले आऊँ, 3 cos 2t। ठीक है, और ये क्या है बेटा, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू क्या है जी, cos t। ठीक है सर, और ये हो गया बेटा प्लस के, ये हो जाएगा साइन क्यू टी, और इंटू में क्या है, साइन 2t। ठीक है, और नीचे इसे ऐसे लिख देते हैं अभी फिलहाल, cos 2t, इसके अंदर है रूट के अंदर, रूट का क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है बेटा, रूट के अंदर cos 2t है, इतना रहने दो। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया बच्चा पार्टी, dx अपॉन dt निकाल लिया है।
ठीक है ना, dx अपॉन dt निकाल लिया है। तो इसे नोट करो बेटा। अब निकालेंगे dy अपॉन के dt निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? dy अपॉन के dt निकालेंगे। ठीक है बेटा, dy अपॉन के dt निकालेंगे। तो इसे नोट करो आप जल्दी, फिर निकालेंगे dy अपॉन के dt निकालेंगे। ठीक है सर, तो नोट कर लिया ये। चलो आगे देख। ठीक है बेटा, अब dy dt हमारा फंक्शन क्या था? फंक्शन पता है ना आपको? फंक्शन ये था रे, फंक्शन क्या था हमारा? cos qt अपॉन के रूट के अंदर cos 2t, ये था बेटा। तो इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी डिवीजन रूल लगा देते हैं। ठीक है सर, तो माय डियर नीचे तो ऐसे ही आ जाएगा, नीचे वाला रूट cos 2t, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा ये ऐसे आएगा, रूट के अंदर cos 2t ऐसे आएगा। डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी टी, सॉरी डी अपॉन डी टी, क्या डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। अच्छा यहाँ पे बेटा ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे ना, तो ये एक्स थोड़ी आएगा यहाँ पे साथ में, ये एक्स नहीं आएगा, एक्स को हटा देना। ठीक है ना, एक्स नहीं आएगा यहाँ पे साथ में ना। अब निकालते हैं बेटा डी बाई डी। देखो डी बाई डी टी निकालोगे बेटा कैसे? तो फंक्शन तो हमारा ये है, क्या है? फंक्शन तो ये है, तो नीचे वाले का तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डी बाई डी टी नहीं, डी अपॉन डी टी किसका? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या हमारा? कॉस टी का होल क्यू कर दूं, कोई दिक्कत है? माइनस के कॉस क्यू टी ऐसे ही रहेगा। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका? नीचे वाले का, यानी कि कॉस 2t का। इसे क्या कर दूं? 1/2 कर देता हूँ यहाँ तक। ये बात समझ में आ गई? 1/2 कर देता हूँ। देखो बेटा हमने क्या काम करा यहाँ पे कि नीचे वाले तो ऐसे ही आएगा, नीचे वाला फिर यहाँ रख दे। ठीक है ना, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला ये हो गया, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रख दिया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, रूट के अंदर था, रूट हमने हटा के 1/2 लगा दिया। कोई दिक्कत है? करो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बेटा, रूट के अंदर cos 2t तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है सर, cos 2t तो ऐसे ही रहेगा। अब ये cos t को t की तरह ट्रीट करो। t का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा? तो 3 तो आगे आ जाएगा, और ये आएगा बेटा cos t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, n-1 होता है ना, स्क्वायर आ जाएगा। अब cos t को हमने t की तरह ट्रीट कर, तो cos t का फिर से करेंगे। तो cos t का क्या होता है बेटा? माइनस के साइन t, तो ये आ जाएगा माइनस के साइन t। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे माइनस cos क्यू टी का है तो ऐसे ही रहेगा। अब cos 2t को t की तरह ट्रीट करो। t की पावर 1/2 का कितना आएगा बेटा? हमने पहली क्लास में भी देखा था, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा। और cos 2t की पावर 1/2 माइनस के 1 होगा, तो 1/2 माइनस के 1 होगा तो क्या बचेगा? माइनस के 1/2। 1/2 माइनस के 1 होगा तो क्या बचेगा? माइनस के 1/2। ठीक है, अब cos 2t का, अब 2t का तो नहीं पता होता, cos 2t का तो नहीं पता, cos t का पता है। तो 2t को t की तरह ट्रीट करो, तो 2t को t की तरह ट्रीट करेंगे तो cos t का क्या होता है? माइनस के साइन t, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के साइन 2t हो जाएगा। अब 2t को हमने t की तरह ट्रीट करा तो 2t का फिर से होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2t तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और नीचे जो चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा। नीचे क्या चल रहा था आपका? cos 2t चल रहा है, और किसके अंदर? रूट के अंदर। इसका क्या आ जाएगा बेटा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 तो आगे आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा। ये वाला माइनस आगे आ गया, 3 आगे आ गया। ठीक है सर, इसे ऐसे लिख देते हैं। क्या है जी? रूट के अंदर cos 2t है। ठीक है सर, ठीक है, और इसे बेटा ये क्या हो जाएगा? cos t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे sin t आ जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस है। यहाँ पे बेटा ये cos q t है, क्या है? cos q t है यहाँ पे। ठीक है ना, अब cos q t है, ये नीचे आएगा तो आप समझ गए होंगे 2, और इस पर मैं रूट ले लेता हूँ। नीचे आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि नीचे आके हो जाएगा cos 2t की पावर 1/2 प्लस की हो जाएगी। अब मैं इसे रूट के अंदर लिख सकता हूँ, तो cos 2t लिख दूंगा। ठीक है, अब ये माइनस था, ये माइनस आगे चला जाएगा तो इसे प्लस कर देगा। अब ये 2 है, तो 2 साइन इंटू में क्या आ जाएगा? 2 साइन 2t आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है बेटा? नीचे चल रहा है रूट के अंदर cos 2t चल रहा है, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर,
अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप में यही करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस के 3 cos 2t हो गया, ठीक है ना। और ये क्या बेटा, cos t का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, साइन t है, ठीक है सर, प्लस अब ये क्या है, cos QT है यहाँ पे, cos QT, और ये क्या बेटा, साइन 2t है, ठीक है सर। नीचे ये तो पहले से था ही यहाँ पे, नीचे ये तो पहले से था ही यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। हाँ सर ये तो था पहले से, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो cos 2t यहाँ पे रूट के अंदर इसका क्या है, होल इसके, ये तो पहले से था ही, अब ये भी नीचे आ जाएगा, तो रूट के अंदर cos 2t ये आ जाएगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है सर। अब तो हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, डी बाई डी टी को डिवाइड कर दो आप dx अपॉन dt से, तो डी बाई डी टी तो यही है, ठीक है सर। क्या है बेटा, माइनस के 3 cos 2t और cos t का होल स्क्वायर और इंटू साइन टी प्लस के ये साइन क्यू क्या है ये, cos QT, क्या है बेटा ये, cos QT और साइन 2t अपॉन में तो ये आ जाएगा इसके, रूट के अंदर cos 2t का होल स्क्वायर आ जाएगा और रूट के अंदर cos 2t ये हो जाएगा, ठीक है। और इन सब के नीचे dx अपॉन dt कितना था हमारा सर, ये था हमारा 3 cos 2t था और साइन स्क्वायर t था इंटू cos t था प्लस के क्या था, और साइन QT था और साइन 2t था, और अपॉन में ये चल रहा था, अपॉन में cos 2t जो है रूट के अंदर इसका क्या था बेटा, स्क्वायर था, और एक चल रहा था cos 2t चल रहा था, ये तो चल रहा था। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना? कोई नहीं थी बेटा। इससे और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है सर, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy dx बचेगा इक्वल टू में, अब ये बचेगा पूरा, तो ये बचा बेटा माइनस के 3 cos 2t, ठीक है सर, cos t का होल स्क्वायर, cos t का होल स्क्वायर, और क्या है ये साइन t है, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस cos QT, प्लस cos QT, और इनटू में क्या है, साइन 2t, साइन 2t, ठीक है सर। और अपॉन में क्या आएगा बच्चा पार्टी, ये रहा 3 cos 2t, 3 cos 2t, और ये क्या है, साइन स्क्वायर t, ठीक है ना, इनटू में क्या है बेटा, cos t, ठीक है, प्लस के ये क्या है, साइन QT, और ये क्या है, साइन 2t, साइन 2t, ठीक है ना। ये अब जैसे डी बाई डी एक्स निकल के आ गया ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे ना आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आगे आप सिंप्लीफाई करना आता है तो सिंप्लीफाई करो, ठीक है बेटा। अभी तो आप एनसीईआरटी में आंसर मैच करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो डी बाई डी एक्स जहाँ निकला वहीं छोड़ दिया, ठीक है ना। बोर्ड के पेपर में आंसर की थोड़ी होगी आपके पास में, जहाँ आपका डी बाई डी एक्स निकल के आएगा तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना। अगर सिंप्लीफाई करना जानते हो अच्छे से तो कर दो आगे को, अगर नहीं जानते तो वहीं रहने दो इसे। तो सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, बट आंसर तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई कैसे करें सर, अब ये बताइए प्लीज। तो देखो बच्चा पार्टी, ये जो माइनस का 3 ऐसे यहीं छोड़ो, cos 2t को लिख दो बेटा 2 cos स्क्वायर t माइनस के 1 लिख दो, ठीक है ना। और इसे रहने तो यहाँ पे cos स्क्वायर t हो जाएगा ये, और ये क्या है, साइन t हो जाएगा, ठीक है सर। और प्लस के इसे cos QT रहने दो, QT रहने दो, और ये साइन 2t है ना, इसे लिख दो 2 साइन t इंटू cos t लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखो यहाँ पे cos 2t को क्या लिख दें बेटा, इसे 3 तो ऐसे रहने दो, इसे लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिख दो, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर t है, ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर t है, ऐसे रहने दो, cos t है, ऐसे रहने दो, ठीक है सर, प्लस के ये क्या है बेटा, साइन QT है, ऐसे रहने दो, और ये साइन 2t है तो इसे लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया, ठीक है सर। अब माय डियर यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, वो कॉमन ले लो, तो ऊपर से कॉमन आएगा साइन t और कॉस t,
साइन टी कोस टी, नीचे से भी कॉमन आएगा साइन टी कोस टी और साइन टी कोस टी। ठीक है सर, तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आया बेटा ऊपर से, तो यहाँ से आया सर साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन आया। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के थ्री और यहाँ पे कॉस टी बचेगा, 3 कॉस टी बचेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और ये यहाँ पे क्या चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस के 1, यही तो बचेगा यहाँ पे। ठीक है सर, और प्लस यहाँ से साइन टी कॉस टी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 कॉस क्यू टी बचेगा, 2 कॉस क्यू टी बचेगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अब नीचे से क्या कॉमन आया वो देख लेते हैं। यहाँ भी नीचे से भी साइन टी कॉस टी कॉमन आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या बचेगा वो देखते हैं। तो 3 साइन टी तो इसके साथ हो जाएगा, 3 साइन टी तो ये बचा। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी तो ये। यहाँ पे साइन टी कॉस टी बाहर आ गया तो 2 साइन क्यू टी बचा, यहाँ पे प्लस के 2 साइन क्यू टी बचा। ठीक है, ये हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कॉमन लेके हमने कट कर दिया। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे। हाँ सर, अब देखो बेटा आगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो हमारा डी बाई डी टी के कुछ चल रहा है, सॉरी डी बाई डी एक्स के कुछ चल रहा है। ठीक है सर तो जब डी बाई डी एक्स के कुछ चल रहा है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये होगा बेटा माइनस के 6 और कॉस क्यू टी हो जाएगा, कॉस क्यू टी हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 3 कॉस टी हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है सर, और ये प्लस के 2 कॉस क्यू टी चल ही रहा है। ठीक है सर, यहाँ देखो नीचे, यहाँ पे बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 3 साइन टी हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सर 3 साइन टी हो जाएगा। और माइनस के कितना हो जाएगा 6 साइन क्यू टी हो जाएगा, साइन क्यू टी हो जाएगा, प्लस के ये 2 साइन क्यू टी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है सर, बोलो हाँ या ना, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो बच्चा पार्टी, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, और यहाँ से आगे आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो बेटा ये 6 है और ये 2 है, तो माइनस का ही तो बचेगा। तो यहाँ से आगे बस इतना कर सकते हो आप, इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। डी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो इसमें से इसे घटाओगे तो ये बचेगा माइनस के 4 कॉस क्यू टी बचेगा, और ये प्लस के 3 कॉस टी बचेगा। ठीक है सर, और नीचे क्या बचेगा, ये इसमें से इसे घटाओगे बेटा तो ये तो 3 साइन टी बचेगा यहाँ पे, और ये बचेगा माइनस के 4 साइन क्यू टी बचेगा। इतनी बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर होगी। तो अब यहाँ से आगे क्या करें बेटा बोलो, यहाँ से आगे क्या करें? तो यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा बेटा 4 कॉस क्यू टी बचेगा, और माइनस के 3 कॉस टी बचेगा। ठीक है सर, और नीचे बेटा ये फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा का, तो ये बन गया साइन 3 टी का फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ गया आपका, तो उसकी जगह पे मैंने ये रख दिया। ठीक है, और यहाँ से आगे क्या होगा बेटा, तो यहाँ से आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया कॉस 3 थीटा का, तो माइनस के कॉस 3 टी अपॉन के साइन 3 टी हो गया। ठीक है ना, और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस के कॉट 3 टी बन जाएगा। ये आपका बेटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। अगर बेटा ये फॉर्मूले पते हैं आप सॉल्व कर सकते हो आगे, तो तभी करना 4 कॉस क्यू थीटा और माइनस के 3 कॉस थीटा। ठीक है ना, अगर यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हो तभी करना, नहीं मैंने कहा जहाँ डी बाई डी एक्स निकल आया था हमें वहीं छोड़ देंगे तो वो भी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करना जानते हो जैसे हमने ये करा है जानते हो तभी, नहीं यहाँ पे छोड़ दोगे तो यहाँ पे भी आंसर होगा। ठीक है ना, चलो तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 10, 11
अगली क्लास में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना नोट्स बनाओ अच्छे से, प्रॉपर रिवीजन करो, ठीक है ना। चैनल के मोटिवेशन के लिए अपने दोस्तों में चैनल को शेयर कर दिया करो, क्लासेस को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।